सर, आप लोगों ने धरना दिया है और आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है। वो कह रही है कि चुनाव में आप लोगों ने बड़े बड़े वादे कर दिए, अब आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, लोगों को जो आपने वादे किए वो पूरा नहीं कर पा रहे और आप बॉल पास कर रहे, ठीकरा फोड़ रहे केंद्र सरकार पर। क्या जवाब है? ये आरोप ने, ये हमने सच्चाई बयान कर रहे हैं। बीजेपी वाले उनके अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उनकी सरकार जो दिल्ली में क्या कर रही है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, आखिरी में हम वहां कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हम दिल्ली आना पड़ा। सारा सरकार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, होल कैबिनेट, एमएलएस, एमएलसीज, एमपीज हैव कम टू दिल्ली में हम आ चुके हैं। सीएम ने सारे पार्टी के एमपीज को भी, एमएलएस को भी, एमएलसीज को भी चिट्ठी लिखा था कि ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये कर्नाटक की जनता की लड़ाई है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से कि आपने जिस तरह कर्नाटक को जो नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे फंड के मामले में, चाहे जितना भी जो। देखिए, 4 महीने पहले सीएम ने चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को कि हमारे यहाँ सूखा है, ड्रॉट है, करीबन 223 तालुकों में हम सीवियर ड्रॉट है, 17,000 करोड़ की हमने मांग की थी। 4 महीने हो गए, आज तक 1 रुपए तक उन्होंने रिलीज नहीं किया। निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर कर्नाटक से, उनको सोचना चाहिए था ना, वो खुद जो है कर्नाटक है, उनको हमें मदद करनी चाहिए थे, लेकिन आज तक कुछ मदद नहीं किया उन्होंने। और कुछ भी जो है कर्नाटक के जब भी आता है, इसलिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है। उनको लगता है हम ऐसे दे देंगे तो लोकसभा में हमें बहुत हमारे एमपी हार जाएंगे। उनके बाद जो रिपोर्ट है कि कर्नाटक में कम से कम कांग्रेस पार्टी 20 सीट जीत रही है, इसलिए जो है वो ड्रामा कर रहे हैं ताकि लोग हम पे शिकायत करें कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है इस तरह। लेकिन जो काम करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम नहीं करे, इसलिए हम आज हमारी लड़ाई दिल्ली तक पहुंचा दिया। क्या ये लड़ाई फंड से ज्यादा लोकसभा की सीटों को लेकर है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं? लड़ाई हमारी कर्नाटक के लोगों के लिए लड़ाई है, कर्नाटक के लोगों के भलाई के लिए लड़ाई है। हम चुनाव के बारे में सोच नहीं रही है। असेंबली में तो लोगों ने दिखा दिया, 65 सीटों में उतार दिया बीजेपी को, 135 हमें देके जो है हमने सरकार बनाने का काम दिया है, और 7 महीने में हमने 5 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट की है। इससे परेशान है, नाराज है, दुखी है बीजेपी वाले। तो उनको लगता है कर्नाटक में कांग्रेस के एमपी जीत के आएंगे, कि हम वही सोच रहे हैं। जो हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं कि हमारा जो मिलना चाहिए, हमारा जो हक है, वो हम लेके रहेंगे। एक आखिरी बात सलीम भाई, हमने कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी को देखा था दिल्ली में धरना देते हुए मनरेगा फंड को लेकर। आप लोग बाढ़ और जीएसटी में शेयर को लेकर के धरने पर आज आप बैठे, पूरी सरकार बैठी, मुख्यमंत्री बैठे। अगले दिन केरल के मुख्यमंत्री और केरल की पूरी सरकार धरना देने आ रही है और वो भी लगभग यही एलिगेशन लगा रहे हैं। सवाल ये है कि आप चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस हो या सीपीएम हो, ये सब लोग इंडिया गठबंधन की पार्टीज हैं। आप लोग अलग अलग अपने अपने स्टेट को लेकर के धरना दे रहे हैं, एक साथ एक मंच पर इस इशू को क्यों नहीं उठाते? देखो, अलग अलग स्टेट के अलग अलग इश्यूज है। कर्नाटक में हमारा अलग इशू, कल तेलंगाना में बैठेंगे और कम्युनिस्ट वाले केरला की सरकार बैठ रही है। लेकिन जो बोले, इसलिए जो है जहां जहां बीजेपी सरकार नहीं है वहां इस तरह जो काम कर रहे हैं लोग, जानबूझ के तंग करने के लिए। आप लोग एक गठबंधन में है तो एक ज्वाइंट एजिटेशन क्यों? देखो, अब कर्नाटक का हमारा इश्यूज था, हमारा ड्रॉट है, हमने जो पैसा मांगा था, जीएसटी का पैसा मांगा था, अलग अलग पैसा मांगा था। हो सकता है केरला में कोई और इश्यू होगा। तो कुल मिला के जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सब इस तरह हरकत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कामयाबी मिली आप लोगों को प्रेशर बनाने में? हम अभी तो हमने डेमोक्रेसी में आखिरी हमने कदम दिल्ली आके जंतर मंतर में हमने धरना, इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं? पूरी सीएम आगे क्या रणनीति है? आगे क्या रणनीति? आगे अगर इनको थोड़ा सा शर्म रहे, थोड़ा डेमोक्रेसी में अगर इनको बिलीफ रहे तो तुरंत जो है जो भी